रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि साइम अयूब ने रिसेंटली जिस तरह से 2 सेंचुरीज एक ही सीरीज में कर दी हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उन्होंने कहा इस लड़के ने बहुत इंप्रेस किया है, ये फ्यूचर का एक बहुत ब्राइट टैलेंट है और आगे चल के ये टेरिफिक प्लेयर बनेगा। रिकी पॉन्टिंग की बात अपनी जगह, इस पे बात करेंगे, लेकिन साइम अयूब ने पहले 9 वनडे मैच खेल के किए हैं 515 रन 64.5 के एवरेज से और 105 का स्ट्राइक रेट है, जो कि प्रिंस कहलाए जाने वाले शुभमन गिल से भी ज्यादा है। शुभमन गिल के भी इतने रन पहले 9 ओडीआई खेल के नहीं थे, इनसे कम थे। तो ये बताता है कि साइम अयूब कितना बड़ा टैलेंट पाकिस्तान ने फाइंड किया है। और अब सवाल यह है कि क्या साइम अयूब इस वक्त दुनिया का सबसे ब्राइट यंग टैलेंट है? यस और नो, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नो डाउट जब शुभमन गिल आया था तो वो लग रहा था सबसे ब्राइट टैलेंट, लेकिन साइम अयूब ने जिस तरह से अपना नाम बनाया है वो देखने के लायक है। हाँ, उनके मुकाबले में आप जाहिर है कि यशस्वी जायसवाल हैं या बाकी कुछ खिलाड़ियों के नाम आएंगे। मेरे हिसाब से सबसे स्टाइल की बात करें, क्लास की बात करें, तो फिर तो साइम अयूब की क्या ही बात है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, साइम अयूब की थोड़ी जिक्र करते हैं। तो ये कराची का एक बड़ा मशहूर क्लब है, पाकिस्तान क्लब, पाकिस्तान सीसी कहते हैं उसे, जिसके जो ऑनर हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर के भी ऑनर हैं, यानी नदीम उमर साहब। और वो क्लब ऐसा है जिसने पाकिस्तान को कराची से बहुत सारे प्लेयर दिए। आप अनवर अली की बात करेंगे, सऊद शकील की बात करेंगे, सरफराज अहमद भी उसका पार्ट रहे हैं। और यानी वो एक पाकिस्तान जैसे के लेवल के प्लेयर बनाने वाला क्लब है, बहुत मशहूर है कराची में। और इस वक्त तो कराची की क्रिकेट का एक सबसे अहम सतून है। अगर पाकिस्तान सीसी क्लब की बात करें तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिर जो साइम अयूब इतने बड़े प्लेयर बने, उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है। जैसे कि वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले पाकिस्तान के दुनिया के जो रिकॉर्ड था उनके पास, जलालुद्दीन, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, उन वो कस्टम्स एकेडमी को लीड कर रहे थे। फिर साइम अयूब जो है वो उस टीम का पार्ट थे। वो टीम ने इंडिया का दौरा भी किया था उस वक्त, अंडर 15 टीम ने, उस पर साइम अयूब ने बहुत आउटस्टैंडिंग इंडिया जाके परफॉर्म किया। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं। और यानी ये वो प्लेयर है पाकिस्तान का जो प्रॉपर पाथवे क्रिकेट से आया है। इस पे काफी मेहनत हुई है। कराची जाहिर है कराची रीजन ने मेहनत की, इनका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने काफी मेहनत की। फिर पीसीबी का जो सेटअप था, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19, ये वहां से होते हुए, पाथवे क्रिकेट से होते हुए खेल कर आया है। तो काफी बेस उनकी सॉलिड है। आपको याद है साइम अयूब के बारे में, जब पहली मर्तबा साइम अयूब आए कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पीएसएल जब खेले थे, मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये वो 2021 वाली पीएसएल थी। तो उसमें उनसे पहली बार ज़ाहिर प्रेशर भी होगा, तो वो नहीं परफॉर्म हुआ। तो लोगों ने कहा को पर्ची खिला दी है, कोई आपने पता नहीं किधर से प्लेयर उठा के ले आए हो। लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा किसी भी चीज को देख के अर्ली जज नहीं करना चाहिए ना। तो उसके बाद क्या होता है कि साइम अयूब जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये 2022 वाली पीएसएल होगी शायद। डोमेस्टिक क्रिकेट में सीजन में साइम अयूब ने कहर मचा दिया। मतलब जो उसकी क्लास थी ना, वो उसने डोमेस्टिक में T20 टूर्नामेंट हो, लिस्ट क्रिकेट हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर लोगों को बताया कि ठीक है मैं चंद पीएसएल के मैचेस में कोयटा के लिए परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन मेरी ये क्लास है, मैं प्लेयर हूं भाई, मुझे हल्के में ना लेना। और खूब उसने ना तबाही मचाई डोमेस्टिक क्रिकेट में सीजन में। और बहुत ही फैंस असल जो बनाए ना उसने उस सीजन में बनाया, लोगों ने खूब उसको वायरल किया। फिर क्या हुआ कि पेशावर जल्मी के लिए पिक होता है साइम, और उसने बाबर के साथ मिलकर कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप, और वो बहुत अच्छा सीजन किया। उसी सीजन की बिना के ऊपर साइम अयूब का पाकिस्तान का डेब्यू हो जाता है। और पाकिस्तान के डेब्यू में अफगानिस्तान सीरीज, उसकी वो पहली सीरीज थी, वो थोड़ी टफ कंडीशंस थी बहुत। लोगों ने उस पर भी जज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो शारजा की स्लो विकेट्स के ऊपर आप ट्रू विकेट्स पे पाकिस्तान पे खेल के आ रहे थे, वहां पे फिर अफगानिस्तान जो कि वहां पे सारा साल ही नहीं खेलते हैं, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है वहां खेलने का। और फिर उनके पास दुनिया के सबसे मुश्किल स्पिनर्स हैं, स्पेशली T20 में, तो उनके खिलाफ जाते साथ करना जरा मुश्किल हो जाता है ना। नया लड़का तो अभी लर्न कर रहा होता है। वो कहते हैं, वो जैसे रिजवान नहीं कहते या विन है या लर्न है, तो वो फिर जब आप लर्निंग करने के बाद, अब जब वो सही, अब 1-1.5 साल उसको हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, और अब लगता है कि ही इज देयर, तो अब वो अपना पोटेंशियल दिखा रहा है। और अब देखो कितनी आसानी से चौके मारता है, फास्ट बॉलिंग पे टाइम भी लेता है। उसका टेम्परामेंट, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना दोस्तों, वो उसका टेम्परामेंट है। ये जो क्रिकेट होती है ना, पहली गेंद पे हा हु छक्का मारा उल्टा सीधा, ये इजी होती है। ये क्रिकेट का स्कोप छोटा होता है, लेकिन जो प्रॉपर बैट्समैन होता है ना, देखो उससे प्रॉपर बैट्समैन के वो टाइम ले रहा है हर ओडीआई सीरीज में ना, जब से ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखो, जिम्बाब्वे में भी और साउथ अफ्रीका में भी वो आया है, उसने कई मैचेस में, इनिंग्स में टाइम लिया है। और जब अच्छा बॉल हुआ है तो शुरू से शॉट्स पे खेलने, जब बॉल मिला है तो शॉट खेले, नहीं तो वनडे में आपके पास मार्जिन होता है, उसने टाइम लिया है। और जो ही थोड़ी सी मूवमेंट खत्म हुई है, नए बॉलर्स थोड़े से हुए हैं, उसके बाद आराम से बारी ली, आराम से शॉट्स खेलना शुरू किए हैं, फिर तेज हुआ है वो। उसके बाद उनके शॉट्स इतने ज्यादा हैं, उसके लिए स्ट्राइक रेट ऊपर अप करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास स्पिनर्स पे भी शॉट है।
वो खड़े खड़े भी स्लॉग स्वीप मार लेता है, सीधा भी मार लेता है, कदमों का इस्तेमाल करके भी मारता है, एक्स्ट्रा कवर भी मारता है, कन्वेंशनल स्वीप भी अच्छा है, फास्ट बॉलर पे उसके पास हर तरफ का शॉट है। यानी ऐसे प्लेयर के पास, इसके पास टैलेंट इतना ज्यादा है, शॉट्स इतने ज्यादा है कि एक बार वो सेट हो जाए ना, तो रन्स करना उसके लिए मसला नहीं है, वो कहीं भी रन्स कर देगा आपको। तो ये इस लेवल का टैलेंट है, और देखो कि वो नेचुरल गेम खेल रहा है, और 100 प्लस का वनडे का स्ट्राइक रेट है। ऐसे ही साइम अयूब जैसे प्लेयर आपको ढूंढने, और हैं जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके सामने हैं प्लेयर, लेकिन सिस्टम उनको बनाता नहीं है। अगर बना ले तो फिर पाकिस्तान जो है ना, दुनिया को पछाड़ के रखते।